एयर होस्टेस हमेशा बहुत मेहनत करती है, लेकिन उनके काम से जुड़े कुछ ऐसे सीक्रेट्स भी हैं जो अधिकतर लोगों को पता नहीं होते हैं। प्लेन में सफ़र करना अब बहुत आम हो गया है और हम समय बचाने के लिए अधिकतर फ़्लाइट से ही ट्रेवल करते हैं। यकीनन आप में से कई लोग होंगे जो फ़्लाइट में अक्सर ट्रेवल करते होंगे, लेकिन फ़्लाइट से जुड़े कुछ सीक्रेट्स के बारे में नहीं जानते होंगे। क्या आपको पता है कि फ़्लाइट्स में एयर होस्टेस चाय और कॉफ़ी नहीं पीती है और आपको भी नहीं पीनी चाहिए? इसका कारण जानते हैं? चलिए हम आपको बताते हैं। एयरप्लेन में ऐसी कोई भी चीज़ जिसके लिए गर्म पानी की ज़रूरत होती है, जैसे चाय, कॉफ़ी, सूप, यह नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ये गर्म पानी के वाटर टैंक कभी साफ़ नहीं किए जाते हैं और वो भी टॉयलेट के बिल्कुल पास होते हैं, इसलिए आप बीमार भी पड़ सकते हैं। इसकी जगह आपको हमेशा बोतल या कैन में मौजूद लिक्विड ही मांगना चाहिए। इसके अलावा फ़्लाइट अटेंडेंट को हमेशा ही अपने साइज़ का ध्यान रखना होता है और उनका बीएमआई हेल्दी होना चाहिए। उनकी नौकरी के समय भी उन्हें अपने शरीर से जुड़े कई टेस्ट देने होते हैं और इसी प्रकार उन्हें रेगुलर स्किन चेकअप करवाने होते हैं। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि फ़्लाइट अटेंडेंट की पेमेंट सिर्फ उतने ही घंटों की होती है जितने घंटों की उनकी फ़्लाइट होती है। यानी टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक के बीच जितना समय उन्होंने हवा में बिताया होता है, उन्हें उतना ही पेमेंट मिलता है। लैंडिंग के बाद भी अगर आप प्लेन खाली करने में समय लगाते हैं तो आप फ्लाइट अटेंडेंट का ही नुकसान कर रहे होते हैं। दोस्तों, फ्लाइट अटेंडेंट के लिए टैटू बनवाना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि सिर्फ कुछ ही ऐसी एयरलाइंस है जो इसे परमिट करती है। जो एयरलाइन इसे परमिट करती है वो भी फ़्लाइट के वक्त इसे कवर करने को कहती है। ऐसा नियम भी है जिसमें किसी भी फ्लाइट अटेंडेंट का टैटू या बॉडी पियर्सिंग पैसेंजर को नहीं दिखनी चाहिए। फ्लाइट अटेंडेंट्स की भर्ती हमेशा हाइट के हिसाब से ही होती है, जो कि ना ही ज़्यादा लंबी होनी चाहिए और ना ही छोटी। अगर किसी की हाइट बहुत छोटी है तो वह इस फील्ड में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। सबसे कम हाइट जो इस फील्ड में परमिट की जाती है वो है 4 फीट 11 इंच और सबसे ज़्यादा 6 फीट 3 इंच है। अगर कोई फ़्लाइट अटेंडेंट अपनी ग्रूमिंग पर ध्यान नहीं देती है तो उसकी नौकरी के लिए खतरा हो सकता है। यह उन्हें ट्रेनिंग में अच्छे से सिखाया जाता है। फ्लाइट अटेंडेंट को हमेशा ही अपने शरीर को एकदम टिप टॉप रखना पड़ता है। उनके चेहरे पर ज़्यादा बाल नहीं हो सकते हैं। उनके बाल हमेशा सही से बंधे होने चाहिए। उनके कपड़ों पर रिंकल्स नहीं होने चाहिए। महिलाएं अपने बालों को बहुत रंग बिरंगे तरीके से डाई नहीं कर सकती है। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि ये फ्लाइट अटेंडेंट किस तरह से यात्रा के पहले आपकी फ़्लाइट को तैयार करती है, या फिर प्लेन में बैठने से पहले आपको क्या समस्या आ सकती है? अधिकतर लोग ये समझते हैं कि सुविधाजनक यात्रा के लिए फ़्लाइट बुक करवाना आसान होता है, लेकिन फिर भी प्लेन के अंदर क्या होता है इसके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा। अगर किसी समय फ़्लाइट में ऑक्सीजन की कमी हो जाए और मास्क पहनने की नौबत आ जाए तो ये मत समझिएगा कि कई घंटों का काम हो गया। फ़्लाइट अटेंडेंट आपको ये बात कभी नहीं बताती, लेकिन ये इमरजेंसी ऑक्सीजन मास्क सिर्फ 15 मिनट तक ही आपको ऑक्सीजन सप्लाई दे सकता है और आपको यह मास्क 30 सेकंड के अंदर ही पहनना होगा, वरना आप बेहोश भी हो सकते हैं। अगर कोई फ्लाइट की सीट पर किसी कारण मर जाता है तो उसे फ्लाइट पर ही रखा जाता है। फ्लाइट अटेंडेंट उस इंसान को सीट बेल्ट लगाकर बैठा देती है। कई बार तो बगल में बैठे पैसेंजर को भी बताया नहीं जाता। ये सब फ्लाइट अटेंडेंट को उनकी ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाता है। अगर आप ये सोचते हैं कि फ़्लाइट्स में बैठने वाले लोगों के पास तो सोने के लिए सीट होती है, लेकिन फ़्लाइट अटेंडेंट्स के पास नहीं, तो आप गलत सोच रहे हैं। फ़्लाइट्स में सीक्रेट केबिन होता है जहां पर फ़्लाइट अटेंडेंट्स आसानी से सो सकते हैं। इस केबिन में कई बंक बेड्स लगे होते हैं। दोस्तों, फ़्लाइट में अगर आप कोई ड्रिंक मांगते हैं तो अक्सर उसे ग्लास में डालकर दिया जाता है, पर सोडा और ख़ासतौर पर डाइट सोडा जैसी ड्रिंक्स फ़्लाइट में ग्लास में डालने में ज़्यादा समय लेती हैं। इनके बबल्स को बैठने में समय लगता है और इसलिए फ़्लाइट अटेंडेंट को ज़्यादा परेशानी होती है। अगर आपके जान पहचान की कोई एयर होस्टेस हैं तो उनसे ये बातें ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।